लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की कारकर्दगी नहीं है, लोग की वजह से कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कर रहे हैं, महंगाई की वजह से कर रहे हैं। मतलब राना सनाउल्लाह भी जो कुछ कर रहा है वो गवर्नमेंट की कारकर्दगी नहीं है, कौम का इशू नहीं है, कौम का इशू ये पाकिस्तान के सबसे, आप भी इस चीज के गवाह हैं और साईं भी, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बड़े इलाके पर हुकूमत उनकी जमायत की है, और जो मसाइल दरपेश है हमको वो सबके सब सूबाई हैं। महंगा सूबाई है, गैस लोड आपने मुझे मौका दिया। वो कह रहे हैं कि कौम का इशू ये है, एक मिनट सिर्फ एक पल के लिए, अब इनको जो भी उनके खिलाफ इशू आएगा ना उसको हटाने के लिए और चीजें उठाएंगे, नहीं उठाएंगे धमकी दे देंगे। अब इशू राना सनाउल्लाह की धमकी जिसने पूरे सियासतदानों को गाली बना दिया है, मेरी बात है, गाँव हमने जो गालियाँ निकालते हैं, अगर गालियाँ निकालते हैं गवर्नमेंट को गालियाँ निकालते हैं, इसलिए गालियाँ निकालते हैं आज भी, लेकिन ये रीजन काफी नहीं है। अब आवाम कहे कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, आ रहा था तो इससे पहले मैं टीवी पे देख रहा था कि आज तमाम दिन स्टूडेंट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में वो सड़क वो नहर का जो दोनों तरफ सड़क जा रही है उसको ब्लॉक किया हुआ है और ट्रैफिक रुकी हुई है, वो लोड शेडिंग के लिए। देखिए बात ये नहीं है कि जब आपने एक प्रोवाइड कर दी और अभी मेरा तो ख्याल था कि आप बात करेंगे जाएंगे, तो इसमें भी मैं आपको बात करता हूँ। अवाम का इशू राना सनाउल्लाह नहीं है, अवाम का इशू ये है राना सनाउल्लाह की तरह अगर और भी लोग इसी तरह गालियां देने लग जाए, क्योंकि आपने कहा कि अवाम का इशू उनके मसाइल का हल है, ठीक है, राना सनाउल्लाह गालियां दे वो ठीक है। मुझे सेनेटर तलहा महमूद भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है। सियासी कल्चर में थोड़ी सी जरा बात कर लें कि ये जो सियासी कल्चर बन चुका है, आए रोज बयानबाजियां, सियासी जुमलेबाजी, गालम गलोच, क्यों खत्म कैसे करेंगे? आवाम ने तो आप इस चीज का मैंडेट नहीं दिया था, आवाम के मसाइल का हल कहाँ गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और मैं समझता हूँ कि ये चीजें बड़ी हैरान कुन है, इसलिए कि जब इस फोरम पे आते हैं तो इस फोरम पे आते हैं अवाम के लिए, मुल्क के लिए। मेरा ख्याल जहाँ तक है कि ये जो इस किस्म की सियासत होती है चाहे किसी भी तरफ से हो, मैं उसके ऊपर यकीन नहीं रखता और मैं ये समझता हूँ कि ये लिंगर ऑन करने का तरीका है, अवाम की जो उसकी डाइवर्जन करने की तरीके हैं, लेकिन इससे कोई मुल्क पे तो नहीं बेहतरी आती। बेसिकली हम जब आते हैं, मैं इंक्लूडिंग अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, जब हम पार्लियामेंट में आते हैं तो पार्लियामेंट में आने का हमारा मकसद ये होता है कि हम अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये आप सिर्फ इस हुकूमत की बात ना करें कि आज भले पंजाब हुकूमत में नवाज शरीफ की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त मरकज में, आप हमारी सारी हिस्ट्री उठा लें तो उससे पिछली हुकूमतों में भी यही सिलसिले थे और ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन करने का तरीके हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई ऐसा अमल नहीं है। असल इशू से आपका ध्यान हटाने के लिए असल इशू क्या है? मैं बात पूरी, असल इशू क्या है? असल इशू है बेरोजगारी। असल इशू क्या है? जो बिजली का क्राइसिस चल रहा है। असल इशू है जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फेयर किस्म की हमारे मुल्क में चल रही है। इसके बाद हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त पूरा एक इंटरनेशनल एजेंडा मुसल्लत हो चुका है। जब आप ये सारी चीजें देखेंगे ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। इस वक्त हमारा मुल्क डूब रहा है। जिन इशूज का आपने जिक्र किया, नो डाउट ये इशूज हैं, ये मसाइल हमारे साथ हैं। जब इतने ज्यादा मसाइल हैं तो फिर हमारे सियासतदान जिन्हें इस वक्त होना चाहिए वो फिर इनकार, इसलिए कि अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे तो अटेंशन कैसे डाइवर्ट हो? यानी राना सनाउल्लाह ने इस तरह के बात की, अटेंशन देखिए बात ये है कि जैसे सबने ये बात पे मुत्तफिक हैं कि बात यह है कि मुल्क के अंदर महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, बिजली का इशू है। हम असम्बलियों के अंदर बैठकर 3.5 साल के अंदर जो 3.5 साल का अरसा या 3.25 साल का अरसा जो भी गुजर गया, हमने सिवाय तकारीर के
लोगों को सोल्यूशन दिया। बात यह है कि मजा तब है बात करने का कि आप अगर एक चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसको कह रहे हैं कि गलत है तो उसकी बेहतरी का हल दें। बिल्कुल। बेहतरी का अगर आपके पास हल नहीं है और आप खाली तकरीर करें और तकरीर करके ऐवान से चले जाएं तो ये मामला नहीं हल होंगे। आपको अगर सारी पार्टियां ये कहती हैं कि हम मुत्तफिक हैं एक जगह के ऊपर, ये सारे मामला इस मुल्क के लिए, हमारे पास लड़ने के लिए बहुत वक्त है। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। अगर हमें लड़ना होगा, लेकिन हम पहले इस वक्त जो इस नाजुक हालात से इस मुल्क को निकालें, सब एक गोल में टेबल के ऊपर बैठें, सब एक मसले को हल करें कि बात यह है कि इस मुल्क की महंगाई को कैसे दूर करें, इस मुल्क की एनर्जी क्राइसिस को कैसे दूर करें, इसकी मईशत को कैसे बहाल करें। जब ये मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाएगा, लेकिन ना ये वो मुल्क है। और एक बात बताऊं, और आप ये बताइए, काफी टाइम होता है दूसरे से बात करने के लिए, अपने मुल्क बनाने के लिए। हमारी कौम जो है उसके अंदर बहुत डिसिप्लिन है। आप मुझे ये बताइए कि जब हमारा यही सियासतदान या हमारा ये मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है किसी बाहर के मुल्क में एक कदम रखता है तो उस वक्त वो जो है वो एक पीली लाइन से कदम आगे नहीं बढ़ाता, वहाँ डिसिप्लिन उसके अंदर होता है। लेकिन बात ये है कि आपको यहाँ पे कानून की बालादस्ती लानी होगी, आपको बड़े को और छोटे को एक कटहरे में खड़ा करना होगा। अगर कोई अमीर है, बड़ा ताकतवर है, उसकी भी पनिशमेंट वही हो जो एक छोटे आदमी की है। आप जिस वक्त कानून की बालादस्ती यहाँ ले आएंगे, और कानून अल्लाह का शुक्र बना हुआ है, हमारे पास अदालतें हैं माशाल्लाह से, अदालतें काम कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे कानून दो बातें मैं बड़ी आसान करता हूँ। मैं कभी कभार जब लोग सुन रहे होते हैं तो इन्होंने थोड़ी देर बात की कि असेंबली के मेंबरों को देखते हैं, लोग को आइडल बनाते हैं। बिल्कुल, हमें आइडल भी बनना चाहिए। मैं कई बातें हो सकता है पार्टी की डिसिप्लिन की ना हूँ, लेकिन कहने को दिल कहता है, और मैं ये भी सच्चाई से कह रहा हूँ। तो दो चीजें आप मिसाल के तौर पर आजकल बढ़ रहा है, एक महंगाई, एक तवानाई। अब कैसे मसला होगा? इल्जाम लगाने से नहीं होगा जनाब, ये मरकज में नहीं कर, नहीं बैठ के एहसाब करें। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलाके पे आपकी दबंग हुकूमत है, जैसे वो सलमान खान है, ऐसे दबंग है आप वजी वाला है जी, ठीक है। वो दबंग का बताते हैं, सलमान खान की मूवी का जिक्र करते हैं। बात तो सुने, बोलता हूँ दबंग हुकूमत है वहाँ, आपने आदमी आला है सबसे बड़े। भाई आप कर लेते, महंगाई खालिश कंट्रोल करना, वहाँ इदारे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, चेकिंग के, बाजार में जाने के, इनमें करने के, तो आपको किसने रोका है? भरपूर खजाने के मालिक खुशहाल तरीन मुल्क इलाके के आप बदल है, अब आप वहाँ कहते हैं कि नहीं अब अभी आपको पैसा वैसा नहीं है, दूसरे आप हमला करते। एक बोरान नहीं याद नहीं था, दूसरा तवानाई का बोरान कैसे हल होगा? मैं अभी भी कह के आया हूँ, शायद इधर भी आपको कहा है, टीवी पे बात कर रहा था। जब तक फैसलों में तसलसल नहीं होगा, जब तक निजाम में इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से अच्छे बेहतर फैसलों को रद्द नहीं करने की रवायत खत्म नहीं होगी, तब तक हम ठीक नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर बोरान है, अब ये कहते हैं जनाब आला 2 बार तो तानू भी खुदा ने हुकूमत दी थी, तो आपने क्या किया था? 2 साल एक कदम तो बढ़ाया होता आपने तवानाई के बोरान के लिए। पता है ना क्या मनसूबा था 2 बार हुकूमत लगते हैं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव करें, कोई भी नहीं कर रहा है। एक लफ्ज़ की एडिशन करूंगा कि बात यह है कि जिस दिन हमने अपने दिमागों से फ्यूडल माइंड खत्म कर दिया, ये फ्यूडल माइंड की वो वजह है, बात दूसरे को समझ रहे और ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े। मिसाल हमारे पीपल्स पार्टी हुकूमत आई, उन्होंने एक केटी बंदर का मंसूबा शुरू किया, ठीक है, उन्होंने एक इंदस हाईवे का मंसूबा शुरू किया। जाहिर है हाईवे कोई हमारी जमीनों की तरफ नहीं जा रहा था, ये बलोचिस्तान जा रहा था कराची से। एक मंसूबा फर के कोयले को इस्तेमाल करने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ आपने इन तीनों चीजों को कैंसिल क्यों किया? यही तो गलत है, क्यों मंसूबा रद्द किया? आज 8 साल हो चुके, 7 साल हमारी हुकूमत के, 9 साल हो चुके। अगर आज वो कदर एक पल के लिए अगर आज उनको किसी हुकूमत का कारनामा समझ कर रद्द न किया जाता, आज करके कोयले से बिजली का पैदा हुआ होगा। बात यह है कि आपके जहनों में, क्योंकि ये बात है, ये जो पैसा लगा प्रोजेक्ट के ऊपर, मंसूबों के ऊपर, ये अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है, अवाम की मेहनत का पैसा है। दूसरा आके
आधा प्रोजेक्ट होता है उसको खत्म कर देता है, तो ये किसके साथ क्योंकि बेईमानी ये कर रहा है? दूसरी ये अवाम के साथ उनकी बेईमानी। खरीद लेकिन इसके जमात लिए मैं ने जरा सी बात कंप्लीट कर दूं, इसके लिए भी एक हल है कि आज जो अपोजिशन में, कल हो सकता है वो इक़्तिदार में हो, हम बैठकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि जी 10 साल या 20 साल के लिए हमारी जिंदगी रहे या ना रहे, रहती दुनिया तक ये पाकिस्तान रहेगा। हम क्यों ये पॉलिसियां नहीं बनाते कि कल आप इक़्तिदार में हो या मैं इक़्तिदार में हूं? एडिशन कर देता हूँ। देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, चाहे कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा जब तक आप तवाज़ुन बरकरार नहीं करेंगे। आपके पास इनकम क्या है और आपके अखराजात क्या है। आप ये देखें ना कि आपके अखराजात तो वहां पर हैं और आपकी इनकम जो है वो कम है, इसी वजह से डूब रहा है। फिर जब आप बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात हुई कि बाहर जाते हैं लोग, डिसिप्लिन में आ जाए, कौन से मुल्कों में? यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, जहाँ की मीशत बड़ी स्ट्रांग है, जहाँ पे हर चीज बड़े हिसाब से चलती है। इसके अलावा भी और मुल्क हैं, वहां पे भी बदनज़मी है। बात यह है कि माशी तौर पे जब आप अपने लोगों को बेहतर करेंगे, उनमें डिसिप्लिन भी आएगा। मैंने अपनी पहले तो मैं ये बताऊं कि हमने 10 पॉइंट इनको दिया था, एक माशी एजेंडा दिया था कि आप इस पे अमल करें। देखिए बात पता क्या है, जैसे जितने मर्जी आप अच्छा बजट बना लें, जितना मर्जी आइडियल जो है ना वो बातें कर लें, जब तक आप इशूज के टुवर्ड्स इशू आप इसी रिस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक जो है ना वो कोई भी टारगेट आप अच्छा, वो 10 पॉइंट आपने जो इन्हें दिए मेरी पहले पंजाब में क्यों नहीं किए? लेट मी कंप्लीट ना। बात ये है नहीं बात ये है कि ये जो महंगाई का अभी इन्होंने जिक्र किया, महंगाई के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो बहुत ज्यादा और फैक्टर्स हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इन्होंने अभी इसी बजट में वो कहा जी कि हमने वो जो है उसको कहते हैं जी वो टैक्स जो है आरजीएसटी उसको 17 से हमने वो 1% कम करके जो है वो नॉमिनल है 16 कर दिया है। मैं ये नहीं है, इसमें 2.5% और भी है स्पेशल। सब्सिडीज जो है और ऑन द अदर हैंड इन्होंने जो यूटिलिटीज पे सब्सिडीज जो वैदा की हैं या रिडक्शन उन्होंने की है, उसका क्या होगा? उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग जरूर बढ़ेगा। एक फैक्टर नहीं, सो मेनी फैक्टर। और दुनिया के बेशतर ममालिक में सब्सिडी जो है वो यूटिलिटीज पे सब्सिडी पहले साथ ही बात है। मुझे पता है कि मैं पीटीवी बात पूरी सुन लें। इनकी जो है ना वो गैर संजीदगी का अंदाजा इससे लगाए कि वो जो कॉर्पोरेशंस हैं पब्लिक सेक्टर में, वहां पे इनका जो स्टील मिल है, रेलवेज है, पीआईए है, वो लॉस में जा रहे हैं। इन्होंने रेलवे का मतलब वो अभी एजाज सादक जो है वो सरदार वो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि प्लान किया था कि जी इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे। वो कहता है वेयर आर द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर आर द रिफॉर्म्स? नहीं तो कहते 2.5 साल हो गए पीडीवी पे सिर्फ करने के लिए अगर मैं ये कहता